हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात के 12B के 11 से 20 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। अगला प्रश्न है, एक्स और वाई दो प्रकार के मिश्रण है। मिश्रण एक्स में द्रव ए बी सी क्रमशः 3:5:2 के अनुपात में है, जबकि मिश्रण वाई में द्रव ए तथा बी क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 1 लीटर मिश्रण X तथा 2 लीटर मिश्रण Y को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। नए मिश्रण के 540 मिलीलीटर में द्रव A की मात्रा ज्ञात कीजिए। दो प्रकार के मिश्रण हैं, मिश्रण X और मिश्रण Y। मिश्रण X में ABC का अनुपात 3:5:2 के अनुपात में है और मिश्रण Y में AB का अनुपात 4:5 के अनुपात में है। अब 1 लीटर मिश्रण X का और 2 लीटर मिश्रण Y का मिला करके एक तीसरा मिश्रण बनाया जाता है, जिसमें A की मात्रा क्या होगी 540 मिलीलीटर में। तो सबसे पहले जब X का 1 लीटर लेंगे और Y का 2 लीटर लेंगे तो मिश्रण ये 3 लीटर का हो जाएगा। तो 3 लीटर में A का मात्रा निकालना होगा। तो अनुपात तो पूछ नहीं रहा ए बी सी का, इसलिए बी सी नहीं निकालेंगे, सिर्फ ए पूछ रहा है। ये कुल मिश्रण 3 का होगा, 3 में ए का मात्रा निकलेगा, फिर 540 में ए का मात्रा कितना होगा। तो सिर्फ ए को ही निकालना है, इसलिए ए से ही मतलब है, बी सी से कोई मतलब नहीं है। तो 3/10 गुने 1 लीटर में 1 की मात्रा, 1 का भाग 3/10 होगा। और मिश्रण Y में A का हिस्सा 4/9 गुने 2 यानी 8/9 होगा। अब तीसरे बर्तन 3 लीटर में कुल A की मात्रा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो A की कुल मात्रा, तो A बराबर कुल मात्रा क्या हो जाएगा 3/10 प्लस 8/9, ये 90 एलसीएम 9×27 प्लस 80 यानी 107/90 हो गया। ए का मात्रा कितना में 3 लीटर में। अब चूंकि 540 मिलीलीटर में पूछ रहा है, 540 मिलीलीटर में कितना होगा, तो ये 3 लीटर है, इसको भी मिलीलीटर और इसको मिलीलीटर। 3 लीटर में 107/90 लीटर ए की मात्रा है, तो इसको दोनों को हम लोग बदल लेंगे मिलीलीटर में, यानी 3000 मिलीलीटर में ए कितना है 107/90 लीटर है ना ये। इसको अगर 1000 से गुना कर दें तो ये भी मिलीलीटर में हो गया, इसलिए 1 में कितना 107 पर 1 2 3 0/90 और ये 3000 नीचे चला जाएगा, इसलिए 540 में निकाल दीजिए। 107 पर 1 2 3 0/90 गुने 3000 गुने 540 मिलीलीटर में ए की मात्रा कितनी होगी 1 2 3 0 1 2 3 0, ये 0 से ये 0, 9×27 दूना 54, 107 दूना 214 मिलीलीटर आंसर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में है तथा दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में है। दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है। नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। 2 बर्तन है, मान लिया 2 बर्तन ए और बी है, तो पहले बर्तन में अनुपात 1:2 का है, दूसरे बर्तन में पानी तथा दूध का अनुपात 3:4 का है। तो ये अनुपात वाटर एंड मिल्क का है, तो पानी का हिस्सा हो जाएगा 1/3 और इसमें दूध का हिस्सा हो जाएगा 2/3। दूसरे बर्तन में भी वाटर हो जाएगा 3/7 और मिल्क हो जाएगा 4/7। अब दोनों में से 1-1 लीटर लेना है, 1 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें, तो ये 1 से गुना करेंगे, ये भी 1 से गुना करेंगे, इसको भी 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे। अब दोनों बर्तन से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर के
तीसरे बर्तन में मिश्रण को मिलाया जाता है। नए मिश्रण में वाटर एंड मिल्क का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, ये 2 लीटर में। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तीसरे बर्तन में अनुपात निकल जाएगा। तो वाटर की कुल मात्रा 1/3 और 3/7, 16/21, और दूध की कुल मात्रा 2/3 प्लस 4/7, 21, 14 प्लस 7, 21, 3 चौको 12, 4 2 6 और 26/21। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क का 16/21 गुना कर लेते हैं डायरेक्ट, अनुपात 26/21 होगा। तो 21 गुना जब करेंगे तो 21 ऊपर और 26 नीचे, 21 से 21 कट जाएगा, इसको 2 से काट लीजिए, 13 और ये 8, तो 8:13 आंसर। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में 2 द्रव A तथा B का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को B द्रव से भर दिया जाए तो A तथा B का अनुपात 3:5 हो जाता है। बर्तन में कितना लीटर द्रव था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले 12 का A में चलते हैं, प्रश्न संख्या 107 में, जिसमें यह क्वेश्चन था कि एक बोतल में मदिरा तथा पानी, एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 का है। कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए कि यह अनुपात 50-50 का हो जाए, आधा आधा का हो जाए, आधा मदिरा और आधा पानी, अनुपात 50-50 का हो जाए। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन में बताए थे ट्रिकी सॉल्यूशन में कि इन दोनों को जोड़िए 4। अब मिश्रण निकाल करके पानी डालेंगे तो ये मिश्रण तो 4 लीटर का ही रहेगा, तो नीचे भी 4 ही आना चाहिए। तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 आना भी चाहिए और 50-50 होना भी चाहिए। तो इसको 2-2 ले लेते हैं। अब ये मिश्रण में अनुपात 50-50 का भी हो गया और मिश्रण 4 लीटर का ही रहा। अब इसमें जो चीज़ मिलाते हैं उसको दाहिना तरफ रखते हैं। पानी मिला करके मिश्रण को बराबर किए, तो पानी मिला करके मिश्रण को बराबर किए तो पानी को दाहिना तरफ रखे हैं। जो चीज़ मिलाना रहता है उसको दाहिना तरफ रखना है आपको। मदिरा मिला करके अगर बराबर किया जाता तो मदिरा को दाहिने तरफ रखते। इसमें क्या है, पानी मिला करके बराबर किया गया है, निकाला गया मिश्रण और डाला गया है पानी, तो पानी को दाहिना तरफ रखे। अब कितना भाग निकाला गया मिश्रण, तो आंसर कितना आया था, इन दोनों को घटा करके 1 और ऊपर में 3 से घटाया गया तो 3, 1/3 भाग निकाला गया। ये आंसर आया था। जब सॉल्यूशन में देखेंगे 12 का 1 का 107 नंबर सॉल्यूशन में, तो यही सॉल्यूशन बताया गया है। एक क्वेश्चन और था जो मिश्रण चैप्टर से लिए थे, एक क्वेश्चन और था जो मिश्रण चैप्टर से लिए थे, वो एक्सरसाइज 20A का 14 नंबर, 20A का 14 नंबर प्रश्न था। एक बर्तन में एक द्रव्य भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है। 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा, इसमें उल्टा क्रम दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्रम उल्टा है। अगर आप उल्टा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर 3 भाग पानी, पानी को पहले दे दिया है क्वेश्चन में। अब मिलाता है पानी, हम क्या बताए थे कि मिलाने वाला दाहिना तरफ रखना है, तो पानी को हम लोग दाहिना तरफ रखेंगे, सीरा को बाएं तरफ। उल्टा उल्टा इसमें क्रम दिया हुआ है। 3 भाग पानी 5 भाग सीरा है। कितना मिश्रण निकालकर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव्य में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। 3 भाग पानी 5 भाग सीरा, तो 5 भाग सीरा 3 भाग पानी। उल्टा क्रम था, इसको हम लोग सीधा कर लिए क्योंकि मिलाना है पानी। अब कितना मिलाएं कि ये 50-50 हो जाए, आधा पानी और आधा सीरा हो जाए। तो 5 और 3 8 हो गया, यहाँ 5 और 3 8 हो गया। अब यहाँ भी चूंकि मिश्रण निकाल करके फिर पानी डालेंगे तो 8 लीटर ही रहेगा, तो यहाँ भी 8 ही रखना है। अब 8 लाने के लिए और 50-50 करने के लिए क्या करेंगे, 4-4 रखेंगे, तो 4-4 8, ये 50-50 भी हो गया और 8 हो गया। कितना भाग निकाला गया, तो 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और
किस, ये ऊपर का 5, 1/5 भाग निकाला गया। क्या निकाला गया? मिश्रण, मिश्रण निकाला गया। अब इसी पर आधारित ये प्रश्न को भी हम लोग बना लेंगे। ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में है। ए तथा बी का मिश्रण 5 और 3 के अनुपात में है। बी से भर देने पर यह ए बी का अनुपात 3:5 हो जाता है, ये 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो 5 और 3 8 हो गया, ये इधर भी 8 हो गया, ये तो हो गया बराबर। लेकिन इससे पता चल रहा है कि कितना भाग निकाला गया। तो कितना भाग निकाला गया? 5 में से 3 गया 2, 2/5 भाग निकाला गया, 2/5 भाग निकाल दिया गया, ये हमारा आंसर आया। लेकिन 2/5 भाग बराबर ये दिया हुआ है 16 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो 16 लीटर यहाँ दिया हुआ है, तो 2/5 भाग बराबर 16, तो 1 भाग बराबर कितना? 16/2 गुने 5, 2 8 16, 8 5 40 लीटर का मिश्रण था आंसर। तो तीनों प्रश्न समझ गए होंगे, तीनों प्रश्न लगभग एक जैसा ही था। यहाँ पर 16 दिया हुआ था, इसलिए 2/5 बराबर 16 हो गया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से तथा शेष भाग कार द्वारा तय किया। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा की गई यात्राओं में लिए गए समय का अनुपात 1:4:5 है तथा इन यात्राओं में प्रयोग किए गए साधनों की औसत गतियों का अनुपात 20:1:8 है। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो जलयान की औसत गति, उसके द्वारा लिए गए समय तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 3 प्रकार के साधन हैं, एरोप्लेन, शिप और कार। समय का अनुपात दिया हुआ है, समय का अनुपात कितना दिया हुआ है? समय का अनुपात 1:4:5, 1:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। गतियों का अनुपात, चाल भी दिया हुआ है, चाल 20, 1 और 8, तो दूरी भी निकल जाएगा। दूरी कितना हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुने समय, 20 एकम 20, 4 एकम 4, 8 5 40, ये दूरी का अनुपात हो गया। अब कुल दूरी 2560 है और औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। गति भी दिया हुआ है और कुल दूरी भी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, तो दूरी बट्टा चाल बराबर समय, समय निकल जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 2560 और चाल है 64, 64 से यह 4 बार में कटेगा और 1 0 यहाँ, यानी 40 घंटा कुल दूरी होगा, जिसको इस अनुपात में बांटना होगा। तो समय, चाल और दूरी किसका चाहिए? शिप का चाहिए। शिप का कितना होगा? समय 40 घंटा निकल गया है, 40 घंटा 4 बराबर कितना? तो 4 बटा टोटल 5 4 9 और 1 10, 4/10 गुने टोटल 40 है, यानी 16 घंटा इसका समय हो गया शिप का। शिप 16 घंटा चलेगा। अच्छा, दूरी का अनुपात 20 4 और 40 है। दूरी भी दिया हुआ है, कुल दूरी दिया हुआ है 2560 किलोमीटर। कुल दूरी 2560 किलोमीटर को बांटेंगे 20 4 और 40 में, लेकिन केवल शिप का पूछ रहा है, जलयान का। तो 4 बराबर कितना? तो चाल तो बाद में, पहले दूरी 4 बट्टा टोटल 40 50 60 और 4 64, 4/64 गुने 2560, 2560 ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में कट जाएगा और 1 0 उतर जाएगा, 1 0 उतर गया, यानी 4 चौको 16 पर 1 0, 160 किलोमीटर का यात्रा करेगा शिप। अब शिप का चाल भी निकालना है, तो जब दूरी निकल गया 160 किलोमीटर
और समय निकल गया 16 घंटा, तो चाल हो गया इसका दूरी बट्टा समय, यानी 10 km/h, 10 किलोमीटर प्रति घंटा शिप का चाल निकल गया, सब कुछ निकल गया। औसत गति, दिए गए समय और इसका दूरी, तीनों चीज़ें। गति हो गया 10 का, समय 16 घंटा और दूरी 160 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बाजार में ए तथा बी दो प्रकार के स्टील उपलब्ध हैं। टाइप ए में 5% निकिल तथा टाइप बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकिल वाला 140 टन स्टील प्राप्त हो। दो प्रकार के स्टील हैं, टाइप ए में 5% निकिल, टाइप बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील को किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकिल प्राप्त हो। 140 टन स्टील में ए और बी की मात्रा ज्ञात करनी है। तो मिश्रण विधि से बना दीजिए इस प्रश्न को। ए में 5% निकिल और बी में 40% निकिल, 30% निकिल प्राप्त हो दोनों को मिलाने पर। तो 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा और 30 में 5 घटाएंगे 25 आएगा। अनुपात हो गया 5 से इसको भाग लगाने पर 2 और 5 25 25, 2 और 5 का अनुपात हो गया। अब ए और बी की मात्रा निकाल लीजिए 140 टन स्टील में। तो ए की मात्रा 2/7 गुने 140, यानी 40 टन ए की मात्रा और 100 टन बी की मात्रा, क्योंकि 140 टन टोटल है। जब ए 40 टन हो गया तो बी 100 टन होगा। आंसर। अगला प्रश्न है, चांदी और तांबे से बनी दो मिश्र धातुओं में एक में चांदी और तांबे का अनुपात 7:3, दूसरे में 5:1 का अनुपात है। इन दोनों मिश्र धातुओं की कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो। मिश्रण विधि से बना लीजिए। सब में चांदी का अनुपात ले लेते हैं। तो चांदी का भाग हो जाएगा पहले मिश्रण में 7/10 और दूसरे में 5/6। इन दोनों को किस मात्रा में मिलाई जाए कि 75% हो जाए। 75% चांदी है, इसलिए चांदी लिए सब में से। इसमें भी चांदी लिए, पहला मिश्र धातु में चांदी का भाग लिए, दूसरे मिश्र धातु में भी चांदी का भाग लिए। अब इसमें 75% चांदी का मतलब 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 भाग चांदी हो। चांदी चांदी, यहाँ भी चांदी। अब घटा लेते हैं। 5/6 में से 3/4, 5/6 में से 3/4, 12, 6 दूनी 12, 2 5 10 माइनस 9, 1/12। ये 1/12 और फिर 3/4 में से 7/10 घटेगा। 3/4 में से 7/10 घटेगा 20, 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 1/20। इसको अगर 60 से गुना कर दें तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा 12 25 60, 20 30 60, 5:3 का अनुपात होगा। अब कुल मात्रा है 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम मतलब 8 बराबर 8, तो ए बराबर 5 kg और बी बराबर 3 किलोग्राम। आंसर। 8 को 5:3 का अनुपात में बांटेंगे तो 5:3 ही होगा। अगला प्रश्न है, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2 है, जबकि बी में यह अनुपात 7:15 है। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। दो प्रकार के मिश्रण है, मिश्रण ए और मिश्रण बी। ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2 का है, जबकि बी में यह अनुपात 7:15 का है। तो ए में सोने का भाग होगा 9/11 भाग और बी में यह भाग होगा 7/22 भाग। तांबा कितना होगा 2/11 और बी में 15/22 भाग। अब इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को लेकर एक नया धातु सी बनाई जाए। तो सी में
इन दोनों का अनुपात क्या होगा। तो समान मात्रा मान लिया 1 लेते हैं, 1 और 1 लेते हैं दोनों, तो ये 1 किलो और 1 किलो, 1 से गुना करने पर सेम रहेगा, 9/11 ही रहेगा। इसको 1 से गुना करने पर ये भी 7/22 ही रहेगा। इसमें 1 सब में 1 मात्रा। तो कुल सोना कितना हो जाएगा। डायरेक्ट जोड़ने के लिए इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करने पर ये 18 और ये 22 हर समान हो गया। तो 18 और 7 25/22 भाग, 25/22 भाग। ऐसे जोड़ने से भी 25/22 ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं। ऊपर नीचे 2 से गुना करने पर कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, 2 से कट जाएगा वो। तो ऊपर नीचे इसमें भी 2 से गुना किए तो नीचे 22 हो गया, ऊपर 4 हो गया। तो डायरेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि हर समान होने पर अंश को डायरेक्ट जोड़ करके आप लिख सकते हैं। तो 15 और ये ऊपर नीचे 2 से गुना हुआ, ये 22 हो गया। 22 हर समान, ऊपर 4, 15 4 19/22, 19/22। अब सी में सोने और तांबा का अनुपात 25/19 का होगा आंसर, क्योंकि ये 22 कट जाएगा। अगला प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, चांदी पानी से 9 गुना भारी है, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। सोने का कंपैरिजन भी पानी से है, चांदी का कंपैरिजन भी पानी से है, और जो नया धातु बनाया गया है उसका कंपैरिजन भी पानी से ही है। तो माना पानी को 1 मान लेते हैं, अगर पानी का वजन 1 मान लेते हैं, तो ये मिश्रण विधि से बना दीजिए कि सोना और चांदी। सोना 19 गुना भारी है, तो ये 19 हो जाएगा। पानी का वजन 1 अगर मानते हैं तो 19 गुना पानी से है, तो ये 19। चांदी पानी से 9 गुना है, तो ये 9। और जो मिश्रण नया बनाया जाता है वो भी पानी से ही 15 गुना है, तो 15 को बीच में रखेंगे। मिश्रण विधि से बना दीजिए, ये 19 में से 15 घट करके ये 4 हो जाएगा, और 15 में से 9 6, और ये अनुपात हो गया सोना और चांदी का 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2 का अनुपात हुआ ये आंसर। अगला प्रश्न है, 2120 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटें कि A/6 बराबर 2B/3 बराबर 3C/4। ये सब आपस में बराबर हो। यदि सबको हम 1/6 से गुना कर दें, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, इसलिए 1/6 से अगर गुना कर दें तो सब नीचे बट्टा में आ जाएगा। तो ये 1/6 को यदि 1/6 से गुना करते हैं तो ये A/36 हो जाएगा, और 2B/3 को 1/6 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ये B/9 हो जाएगा। और 3/4 को 1/6 से गुना करते हैं तो 3 दूना 6 और 2 चौको 8, C/8 हो जाएगा। तो ABC का अनुपात हो गया 36, 9 और 8 का, क्योंकि ये बट्टा में रहने पर डायरेक्ट हम अनुपात लिख सकते हैं 36, 9 और 8 का। अब 2120 रुपया को बांटना है, तो A का हिस्सा हो जाएगा 36 बटा टोटल 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 23 का 3 हाथ में 53 गुने 21 20, ये 53 से 4 बार में कट जाएगा और एक 0 उतर जाएगा। तो 53 चौके 212 और एक 0 उतरा। 36 चौक 4 चौक 24 का 4 मेरा 2 4 12 13 14 1440 रुपया A का हिस्सा। B का हिस्सा 40 से गुना कर देंगे 9 को तो 360 हो जाएगा, और C का हिस्सा 40 में 8 से गुना होगा 320 आंसर। अगला प्रश्न है, x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। जब x बराबर 4 तब y बराबर 3। x का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर 6 हो। x जो है y का वर्ग का विलोम अनुपात है, मतलब 1 बटा इतना। तो यहाँ पर एक ऐसा कोई एक संख्या मान लेते हैं जो कांस्टेंट हो, तो इसको k मान लेते हैं, ऊपर में k मान लेते हैं। x का मान कितना है 4, तो ये 4 होगा, तो k बट्टा y का मान कितना 3, तो 3 का वर्ग 3 तिया 9 हो जाएगा, तो k का मान हो गया 36।
अब फिर इसी इक्वेशन को फिर से लीजिए, x बराबर y के वर्ग के विलोमानुपाती, यहाँ पर k कांस्टेंट लिए थे, तो x का मान निकालना है। जब y बराबर 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये 36, और फिर k का मान यहाँ बैठा दीजिए 36, तो 36 से 36 कट जाएगा, x बराबर 1 आंसर।